अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन की वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम 2021 का उर्दू का पर्चा हल करेंगे जो कि पेपर 1 होता है। पेपर 1 में सेक्शन 1 ज़बान अव्वल जो कि हमारी उर्दू है, उसका हम आज सेट ए हल करेंगे। सवाल नंबर 1 ता 3 के लिए हिदायत है, दर्ज झेल इबारत को बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के सही जवाब मुतबादिल में से तलाश करके लिखिए। ए ज़बान, तू देखने में तो एक पारे गोश्त के सिवा कुछ नहीं, मगर तेरी ताकत नमूने कुदरत इलाही है। देख, इस ताकत को रायगा न समझ और इस कुदरत को खाक में न मिला। रास्ती तेरा जोहर है और आज़ादी तेरा जेवर। देख, इस जोहर को बर्बाद न कर और इस जेवर को जंग न लगा। तू दिल की अमीन है और रूह की एलची। देख, दिल की अमानत में खयानत ना कर और रूह के पैगाम पर हाशिए न चढ़ा। ए ज़बान, तेरा मनसब बहुत आली है और तेरी खिदमत निहायत मुमताज़ है। कहीं तेरा खिताब काशिफ़ इसरार है और कहीं तेरा लक़ब महरम राज है। इल्म का एक ख़जाना गैबी है और दिल इसका ख़जानची। हौसला उसका कुफल है और तू उसकी कुंजी। देख, इस कुफल को बे इजाज़त ना खोल और इस खजाने को बेमौका ना उठा। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा पैसेज है जो कि ज़बान के बारे में है, टंग। तो यहाँ पर पहला सवाल है, ज़बान को क्या कहा गया है? बेइस्तेमाल की चीज़, खामोश न रहने वाली, बगैर हड्डी का उज़ू या फिर गोश्त का टुकड़ा। यहाँ पे हमने पहले ही लाइन में यहाँ पे पढ़े हैं कि ए ज़बान, तू देखने में तो एक पारे गोश्त के सिवा कुछ नहीं। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है, गोश्त का टुकड़ा। अगला सवाल है, ज़बान का जोहर क्या है? यहाँ पर हमने पढ़े, देखिए, रास्ती तेरा जोहर है और आज़ादी तेरा जेवर। तो ये रास्ती यानी रास्त गोई जो है वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला, इक्तबास में आए हुए ऐसे दो अल्फाज की जोड़ी मुतबादिल में से तलाश कीजिए जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद है। तो देखिए, मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद यानी अपोजिट वाले कौन से आए हैं? यहाँ पर देखिए हमने पढ़े, देख, दिल की अमानत में खयानत ना कर। तो ये अमानत और खयानत ये दोनों भी एक दूसरे के ज़िद है, मुज्जात अल्फाज है। और यहाँ पर कुफल है और तू उसकी कुंजी। तो कुफल यानी ताला जिसे कहते हैं और कुंजी ये दोनों भी अपोजिट है। तो हमें दो अल्फाज की जोड़ियाँ तलाश करनी। तो दूसरा और तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है 4 ता 6 के लिए हमें इंस्ट्रक्शन है, नज़म के दर्ज झेल अशार का मुताला करके पूछे गए सवालात के सही जवाब दिए गए मुतबादिल में से तलाश करके लिखिए। आंखें अंधी, दिल भी अंधा, अंधी तेरी किस्मत भी। कबर सिफत घर में भी अंधेरा, अंधी है ये दौलत भी। जालिम तेरे हाथों ने मिस्कीनों के दिल तोड़े हैं, जुल्म किए हैं, हक छीने हैं, तब ये पैसे जोड़े हैं। माल खजाना पास है तेरे लेकिन इत्मीनान नहीं, इत्मीनान कहाँ से आए जब दिल में ईमान नहीं। ये बेफैज़ खजाना तेरा तेरे काम ना आएगा, तूने दुनिया को तरसाया है ये तुझको तरसाएगा। चैन तेरी तकदीर में हरगिज़ और सरमायादार नहीं, सरमायादार नहीं, मज़दूरों की चीखें हैं अशरफियों की झनकार नहीं। थैली खोल के हाल बुरा हो जाता है हर बार तेरा, कर देगी ये दौलत आखिर एक दिन बेड़ा पार तेरा। यहाँ पर इस नज़म को बहुत ही अच्छी नज़म दी गई है, उस पर मुनहसिर सवाल है। देखिए, नज़म में शायर ने कितनी चीज़ों को अंधा कहा है? पहले ही मिसरे में है, देखिए, आंखें अंधी, दिल भी अंधा, अंधी तेरी किस्मत भी। कब्र सिफत घर में भी अंधेरा, अंधी है ये दौलत। तो आंखें, दिल, किस्मत और ये दौलत, तो इस तरह से 4 जो है अंधा कहा गया है, 4 चीज़ों को। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है, सरमायादार ने किस तरह दौलत इकट्ठा की है? यहाँ पे देखिए, सरमायादार ने किस तरह दौलत इकट्ठी की है, इस सवाल में अगर हम देखते सरमायादार, और यहाँ पर जो है सरमायादार का अगर लेंगे यहाँ सरमायादार मज़दूरों की चीखें वगैरह, तो यहाँ पर ये गलत होगा। यहाँ पर हमें नहीं जाना है, बल्कि देखना यहाँ पर है कि जुल्म किए हैं, हक छीने हैं, तब ये पैसे जोड़े हैं। तो ये दौलत कैसा इकट्ठा की यानी पैसे जोड़े हैं, तो ये जुल्म करके और हक छीन कर। तो यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे है, शायर ने इस नज़म में बेड़ा पार करने का ज़रिया किसे कहा है? थैली, किस्मत,
दौलत, किस्मत या फिर अशरफी। आखिरी मिसरे में बताया गया, देखिए, कर देगी ये दौलत आखिर एक दिन बेड़ा पार तेरा, तो ये दौलत जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला सवाल है, दोस्त इस लफ्ज़ के लिए दिए गए मुतबादिल में से कौन सा लफ्ज़ हम मानी है? दोस्त के लिए करीम, शफीक, दुश्मन या फिर रफ़ीक। दोस्त का हम मानी जो है वो रफ़ीक होता है। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, तल्ख इस लफ्ज़ की ज़िद के दो मुतबादिल झेल में से पहचानिए। तल्ख के लिए शीरी, तुर्श, मीठा या फिर कड़वा। तो देखिए यहाँ पर शीरी और मीठा ये जो है तल्ख के मुज्जात अल्फाज है। फर्स्ट और थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, दिए गए मुतबादिल में से सही इमले वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। मशगला हमें देखना है, तो ये हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये सही इमला है मशगले का। अगला सवाल है, तोता चश्म इस फ़िक्रे के लिए दर्ज झेल में से सही मानी तलाश कीजिए। तोता चश्म जो है वो आंखें फेरने वाले को कहते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला, एक किस्म का लोटा जो हाथ धुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस बर्तन के लिए मुतबादिल में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। सलफची, आफ्ताबा, उगालदान या फिर दस्तरखान। तो दस्तरखान तो नहीं आएगा, उगालदान भी नहीं आएगा, और सलफची जो है वो जिसमें हाथ धोते हैं उसको कहते हैं। तो ये आफ्ताबा जो है वो करेक्ट आंसर है। 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दर्ज झेल मुतबादिल में से गलत मुहावरा पहचानिए। दिल बाग बाग होना, नूर में नहाना, इस्तिफादा करना या फिर चिराग बुझ जाना। यहाँ पर देखिए, ये जो दिल बाग बाग होना, यहाँ पर यही मुझे सही लग रहा है, बाकी तीनों भी गलत है। तो शायद ये सवाल में थोड़ी गलती हो गई है कि गलत मुहावरे की वजह यहाँ पे सही मुहावरा पहचानिए। तो दिल बाग बाग होना ये 1 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दर्ज झेल जुमले में हुर्फ अतफ के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। ये हुर्फ अतफ कंटिन्यू हर साल में आया हुआ है, तो ये जो है डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। देखिए इस पर 2 मार्क्स है, हमें छोड़ना नहीं है। जुमला, हम दुआ करते हैं कि आप अव्वल नंबर से कामयाब हो जाए। और हुर्फ अतफ हमने देखे हैं कि 2 जुमले फ़िक्र को जोड़ने वाले लफ्ज़ को कहते हैं, और यहाँ पर के से ये जुड़ रहा है, तो हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला, मंदरज झेल जुमले में पाए मारूफ वाला लफ्ज़ पहचानिए। आज ईद का चांद नज़र आया। सॉरी, यहाँ पर ये जो है एक नुक्ता यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है, ये पाए नहीं है बल्कि याए मारूफ है। याए मारूफ यानी ऐसे अल्फाज होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें जो छोटी ई है उसकी आवाज़ जो है वो पूरी ई की निकलती है। तो उसमें यहाँ पर जो है ई वाले अल्फाज में ईद एक है और आया है, और ऑप्शन में जो है वो सिर्फ ईद ही दिया गया है, और ईद में जो ये ई है वो ई की आवाज़ ही प्रोनाउंस हो रही है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे, मंदरज झेल मुतबादिल में से हुरूफ शमसी वाला लफ्ज़ पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर अब्दुल रशीद नहीं पढ़ेंगे हम, इसे अब्दुल रशीद, अब्दुल गफ़ूर, अब्दुल जलील और बैतुल माल। तो यहाँ पर हुरूफ शमसी जो है ये ऐसे हुर्फ होते हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आए और लाम का तलफ़ुज़ जो है उसी हुर्फ की आवाज़ में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अब्दुल रशीद में हुआ है ना, अब्दुल रशीद, अशम्स, तो इसे हुर्फ शमसी कहेंगे। तो ये हमारा 1 नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है, मंदरज झेल मुतबादिल में से मोन्नस लफ्ज़ पहचानिए। हाजी, दर्जी, हाथी, मुलाजिमा। मोन्नस जो है वो मुलाजिमा है। 4 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाकिम इस लफ्ज़ की जमा तलाश कीजिए। हकीम, अहकाम, हिक्काम, हुक्काम है, हुक्मा। हाकिम की जमा जो है वो हुक्काम होता है। यहाँ पर ज़ेर ज़बर पेश में गलती हुई है, देखिए हिक्काम दिया गया है, ये हुक्काम है। हम 3 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, दर्ज झेल जुमले की किस्म पहचानिए। जुमला है, मगर जब उसे खोला तो एक छोटी सी तश्तरी में थोड़ा सा पुलाव था जिसकी मिकदार छटाक भर से ज़्यादा न होगी। मुफर्रद जुमला है, मखलूत जुमला, मुरक्कब जुमला या फिर बयानिया जुमला। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं जुमले के अक़साम, उसमें हमने देखे हैं ये एक मखलूत जुमले की मिसाल है। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दर्ज झेल खाली जगह में किन 2 रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 मुतबादिल का इंतखाब कीजिए।
जुमला है बस खबरदार, मुंह से जो एक आवाज़ भी निकली। दोस्ती में एहसान का क्या जिक्र। तो यहाँ पे फजाइया, वक्फा, सवालिया या फिर ख़त्मा, कौन से रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होगी। तो देखिए यहाँ पे बस खबरदार, यहाँ पर फजाइया अलामत इस्तेमाल होगी और आगे दोस्ती में एहसान का क्या जिक्र, तो ये सवालिया निशान होगा, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है दर्ज झेल जुमले में ज़माने की किस्म पहचानिए। जुमला है स्कूल ने बड़ी सख्ती से फ़ीस वसूल की। ये जो जुमला है ये ज़माने माजी मतलब का जुमला है, क्योंकि ये ज़मानी माजी मतलब में ऐसा जुमला होता है जिसमें फ़ेल से ये ज़ाहिर हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ, लेकिन वक्त का हमें पता नहीं चलता कि वक्त का हम तयन नहीं कर सकते कि कब फ़ीस वसूली गई है, तो इसलिए ज़माने माजी मुतलक होगा। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दर्ज झेल शेर में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई है। हज़रत खिज़्र जब शहीद न हो, लुत्फ़ उम्र दराज क्या जाने। तो ये जो है तलमी की मिसाल है, क्योंकि जिसमें तारीख़ी वाक़यात का जिक्र होता है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला मंदरज झेल जुमले में 2 फ़ेल दिए गए हैं, उनके 2 मुतबादिल पहचानिए। लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसकी हरकत को नज़रअंदाज करते हैं। 2 मुतबादिल, 2 फ़ेल दिए गए हैं और 2 मुतबादिल हमें चूज़ करना है। बेवकूफ़ समझते हैं और नज़रअंदाज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, तो ये समझना ये एक फ़ेल हुआ और हरकत जो है ये एक फ़ेल हुई, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला शाइस्ता अंदाज में किसी की पजीराई करने के लिए झेल में से कौन सा मुतबादिल गैर मुनासिब होगा। अब शाइस्ता अंदाज में किसी की पजीराई करना है, उसके लिए ये मुनासिब नहीं है, ऐसा सवाल है। सवाल को हमें थोड़ा समझना है, क्योंकि कभी कभार इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बहुत भारी, शाबाश या वाह वाह या फिर आफरीन, कौन सा नहीं करना चाहिए शाइस्ता अंदाज में। यहाँ पर बहुत भारी, ये जो है पजीराई करने के लिए शाइस्ता, लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसकी हरकत को नज़रअंदाज करते हैं। तो यहाँ पर समझना और नज़रअंदाज करना, तो ये दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शाइस्ता अंदाज में किसी की पजीराई करने के लिए झेल में से कौन सा मुतबादिल गैर मुनासिब होगा। अब शाइस्ता अंदाज में किसी की पजीराई करना है, उसके लिए ये मुनासिब नहीं है, ऐसा सवाल है। सवाल को हमें थोड़ा समझना है, क्योंकि कभी कभार इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बहुत भारी, शाबाश या वाह वाह या फिर आफरीन, कौन सा नहीं करना चाहिए शाइस्ता अंदाज में। यहाँ पर बहुत भारी, ये जो है पजीराई करने के लिए शाइस्ता अंदाज नहीं होगा, तो ये 1 नंबर का ऑप्शन हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है दर्ज झेल में से कौन सी किताब उर्दू की दास्तान नहीं है। बागो बहार, आराइश महफिल, फसाना अजायब या फिर तिलसम दिलरुबा। 4th नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तिलसम दिलरुबा। नेक्स्ट जो कि आखिरी सवाल है 2021 के पर्चे का, दर्ज झेल किताबों में से अल्लामा इकबाल के उर्दू शायरी के मजमूए की तादाद बताइए। तो यहाँ पर किताबें हैं बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम, इसरार खुदी और जावेद नामा। तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि बाले जिब्राइल और ज़रब कलीम ये जो है वो अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के मजमूए हैं। तो इस तरह से हमने 2021 का उर्दू का पर्चा हल किए हैं। इंशाल्लाह हम अगला पर्चा 2022 का उर्दू का हल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।